मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 105th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है टू हॉरिजॉन्टल डिस्क ए एंड बी, रेड आई आर एंड 2R, है ना। तो हमारे पास में दो डिस्क हैं जिनका जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और जिनका रेडियस जो है वो R और 2R गिवन है। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड 4I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर गिवन है। इनिशियली डिस्क A इज रोटेटिंग विथ ओमेगा नॉट। तो ये जो ए वाला डिस्क है जिसका रेडियस स्मॉल r है, ये इनिशियली ओमेगा नॉट स्पीड से रोटेट कर रही है। एंड देयर रिम आर इन नाउ ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, है ना। तो क्या होगा, तो डेफिनेटली दोनों के कारण, दोनों पे के बीच की जो रिम है उनके सरफेस पर फ्रिक्शन अवेलेबल है और फ्रिक्शन के कारण ये सेकंड वाला जो डिस्क है, बी डिस्क है, वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो डिस्क फर्स्ट स्लिप ओवर ईच अदर at a contact but slipping finally ceases due to the friction between them। फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ मूव करने लग जाती है। ठीक है, तो जो स्लिपिंग है वो फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क आफ्टर द स्लिपिंग सीजेस। जब स्लिपिंग खत्म होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मूव करने लगती है, तब उसका हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है दोनों डिस्क का, और हमको ये भी फाइंड करना है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ये जो सेकंड वाला डिस्क है इसके कांटेक्ट में हम अगर लेके जाते हैं, ओके, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड मान लेते हैं, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी डाउनवर्ड वी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, पहले तो अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, लीनियर वेलोसिटी सेम है, मतलब फर्स्ट का वेलोसिटी दूसरे के वेलोसिटी के बराबर होगा जब वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली मूव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले का वेलोसिटी ओमेगा 1, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगा। जो ये सेकंड वाला बी डिस्क है इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा यहाँ पर F अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इसमें फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा वो रिटार्डिंग टॉर्क होगा और इसका फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। ओके, तो ओमेगा 1 इंटू आर विल बिकम इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू आर। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी दोनों का सेम हो गया है। इसका जो फाइनल एंगुलर स्पीड है हमने ओमेगा 1 माना, जो ओमेगा नॉट से डिक्रीज होकर ओमेगा 1 पे पहुंचा, और इसका 0 था क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो इसका फाइनल स्पीड ओमेगा 2 हम माना। तो यहाँ पर इंटू 2R होगा क्योंकि बी जो डिस्क है उसका रेडियस 2R गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन मिली, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2, और इस इक्वेशन को हम लिख देंगे, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पर जैसा हमने समझा कि फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लग रहा है वो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स इनटू r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I है, और अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको हम टी कंसिडर कर लेते हैं कि टी टाइम में वो फाइनली एक दूसरे के साथ मूव करने लगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू फाइनल ओमेगा 1 माइनस इनिशियल ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो ये हमारे पास में आया फर्स्ट इक्वेशन। ये है फर्स्ट डिस्क के लिए, हमने ए के लिए बात किया, सेम एज इट इज़ हम बी के लिए बात करेंगे। तो जब हम बी के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ लगेगा, पर रेडियस यहाँ पर 2R है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4I है। ओके, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 था और टाइम लगा t। ओके, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारे बहुत सारे पैरामीटर कैंसिल हो जाएंगे, एफ आर यहाँ पर कैंसिल होगा, टी भी कैंसिल होगा, और हमें एक नया रिलेशन मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू, आई से आई भी यहाँ पर कैंसिल होगा, ऊपर हमको मिलेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और नीचे हमको मिलेगा ये हो जाएगा 4 ओमेगा 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ओमेगा 2 ओमेगा 2, ओके, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट। यहाँ पर ओमेगा 1 का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो 2 ओमेगा
ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको रिटार्डिंग टॉर्क है तो माइनस लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिया है क्योंकि ये रिटार्डिंग टॉर्क है, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन हमारे पास में आएगा, माइनस ओमेगा नॉट। तो अल्टीमेट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हमको मिला 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2, दैट इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमको ओमेगा 2 मिल गया। ओके, अब ओमेगा 1 फाइंड करना बड़ा इजी होगा। ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमको मिला ओमेगा 1, मतलब हमने दोनों डिस्क का एंगुलर स्पीड फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये बड़ा ध्यान से आप समझिएगा और ध्यान से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। डेफिनेटली फ्रिक्शन यहाँ पर है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ओके, और वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। पहला वाला डिस्क ही रोटेट कर रहा था। अब यहाँ पर जब सेकंड केस होगा तो दोनों डिस्क रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर हमको दोनों डिस्क का काइनेटिक एनर्जी लेना पड़ेगा। 1/2 पहले का I इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 4I, क्योंकि सेकंड वाला डिस्क जो बड़ा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर ओमेगा 2 स्क्वायर हम लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। I इंटू यहाँ पर हमको ओमेगा 1 का वैल्यू पहले ही हम लिख चुके हैं, दैट इज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे, प्लस 1/2 तो बाहर निकल गया है, 4I एज इट इज़, और यहाँ पर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 4 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओमेगा 2 है इसका वैल्यू तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 4 आया है। आगे देखते हैं तो 1/2 I इंटू ओमेगा नॉट तो एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 1/2 भी एज इट इज़ लिखेंगे, और ये होगा I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पर इस 4 का स्क्वायर होगा पर आगे भी 4 का मल्टीप्लाई है, तो कैंसिल होके केवल 4 बचा लेगा। ओके, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर फाइनली हमको मिला 1/2 I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस यहाँ पर बाई 2 मिलेगा क्योंकि ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1/4, अल्टीमेट 1/4 I नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर मिलेगा। और जब 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है बताइए, 1/4 I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दैट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम देख सकते हैं कि बड़ा इजीली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना। और रोटेशनल मोशन में और फिजिक्स में हमें ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी हम थोड़े से एडवांस लेवल पर जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार हमारे सामने से निकलना चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगी। ठीक है, हम सोचे कि सडनली अगर आप के माइंड में कोई क्लू लगेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार उस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखना पड़ेंगे, तभी हम नए क्वेश्चन उस पैटर्न के सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, उतना अच्छे से आप फिजिक्स को समझ सकते हैं और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें उसको समझने में हमको थोड़ा सा तकलीफ होगी।